जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। अरुबाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे वेणु बजावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे रास रचावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया अमी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया मी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री
भाया सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय। कृष्ण अनुराग की लालसा लिए, अभिलाषा लिए अभी अभी मानो जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम के दिव्याति दिव्य भाव का स्फुरण हुआ है और वो अपनी सखी से चर्चा करती है कि मुझे प्यारे श्याम सुंदर की कोई बात बताओ, प्यारे कृष्ण की कोई चर्चा करो। और वो सखी, वो सहचरी उत्तर देती है कि सखी, मैं कृष्ण की चर्चा तो करूं, पर तुम सावधान रहना, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं कि उनकी बात कहते सुनते ही उनसे प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि श्री कृष्ण के विषय में कहते, श्री कृष्ण के विषय में सुनते, बस ये कहते सुनते ही श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण से अनुराग हो जाता है। और एक बार श्री कृष्ण प्रेम का अंकुर हृदय में फूटे, एक बार ये कृष्ण प्रेम का भाव हृदय में स्फुरित हो जाए, फिर सावधान रहना सखी, उसके बाद फिर ये जीवन किसी और के काम का नहीं रहता। और ये घटना कहीं ना कहीं संकेत देती है, कहीं ना कहीं हमें एक सूत्र मिल जाता है कि यदि श्री कृष्ण से प्रेम की इच्छा हो
तो क्या किया जाए? श्री कृष्ण के विषय में कहा जाए, श्री कृष्ण के विषय में सुना जाए। कहते सुनते, वार्ता करते, हृदय में इस दिव्य प्रेम का, इस मधुराति मधुर भाव का बीज पड़ जाता है। और ऐसा सुदृढ़ विश्वास है भक्तों का कि भक्ति सनातन बीज है। एक बार यदि वो बीज हृदय की भूमि पर पड़ जाए तो फिर वो समय पाकर फलीभूत अवश्य होता है। किसी भी अन्य भाव का, किसी भी अन्य वस्तु का बीज निष्फल हो सकता है, पर भक्ति का बीज निष्फल नहीं हो सकता। पड़ जाए, एक बार हृदय की भूमि पर पड़ जाए। हमारे ध्रुवदास जी इसीलिए कहते हैं ना कि सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। कैसे होता है ये, कैसे घटती है ये घटना? थोड़ी सी देर में कैसे कोई हृदय में भक्ति उपजा देता है। बस ऐसे ही संत मिलते हैं ना, तो वो भक्ति के बीज बिखेरते चलते हैं। वो हृदय में वो भक्ति का बीज डाल देता है, केवल ये विचार करके कि ये नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सनातन बीज है, ये शाश्वत बीज है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, कालांतर में कभी फलीभूत होगा और इस जीव का कल्याण हो जाएगा। एक बार आप उस घटना का चिंतन करिए कि इतना पापी कोई हो गया है कि उसके मुख पर प्रभु का नाम नहीं आता। ये बात तो गोस्वामी जी ने भी कही ना, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। बहुत पाप बढ़ जाए, बहुत मन मैला हो जाए तो जीव विमुख भी हो जाता है और जीव विवश भी हो जाता है। फिर उसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं आता, फिर भगवान की चर्चा मधुर नहीं लगती, फिर भगवान का गुण प्रिय नहीं लगता। पिछले पाप थे हरि चर्चा न सुहात। और इस काल क्रम ने तो ऐसा प्रत्यक्ष में घटते हुए देखा कि कोई इतना पापी कि संत कह रहे हैं भैया एक बार भगवान का नाम तो लो, एक बार राम का नाम तो तुम्हारी जिह्वा पर आ जाए, पर उसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आता। और संतों की भी कृपालुता, संतों की भी दयालुता देखिए। वो कहते हैं अच्छा ठीक है राम नहीं तो मरा कहो। और गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संतों को अवसर मिला और संत ने बस एक बीज डाल दिया कि इसके हृदय में किसी प्रकार की बीज पड़ जाए, क्योंकि संतों का ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, ये मान्यता है, ये विश्वास है, ये अनुभव है कि भाई भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। वो बीज डाल देगा, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना तो स्थूल दृष्टि से देखी नहीं जाती, अनुभव होता है उनका, समय आने पर अनुभव होता है। तो वो सखी उत्तर देती है कि सखी सावधान होकर सुनना, कृष्ण की बात कहते सुनते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। और कहीं ये घटना मैंने पढ़ी और आपको मैंने सुनाई भी थी, आपको स्मरण हो कब सुनाई थी। द्रौपदी ने कहा अपनी सखी से, प्यारी सखी से, कृष्ण के विषय में कुछ कहो। अच्छा एक और बात, जिसको भगवत चर्चा की रसानुभूति हो जाए, जिसको भगवत चर्चा में रस आने लगे, संसार की विषय वार्ता स्वतः छूट जाती है, क्योंकि संसार का विषय फिर नीरस हो जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, अब मोहे राम लागते मीठे। अब भगवान मीठे लगते हैं, अब भगवान की बात अच्छी लगती है, अब प्रभु की चर्चा प्रिय लगती है। और संसार की वार्ता से पिंड छुड़ाने की युक्ति भी यही है। और ये जो हमको विषय वार्ता का जो रस है, इस रोग से मुक्त होने की औषधि भी यही है, भगवान की बात सुनी जाए। एक संत तो बड़े सरल शब्दों में ये बात कह दिया करते थे, बोले संसार कहते सुनते ही तो अपना लगने लगा है, संसार कहते सुनते ही तो भीतर आकर बैठ गया है, रम गया है, रच बस गया है। ऐसी भगवान के बारे में बात कहते सुनते रहिए।
भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान मीठे लगने लगेंगे। और फिर भगवान स्वयं उद्धव जी से ये बात कह रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। मैं कई बार चिंतन करता हूं, श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक अपने आप में एक एक ग्रंथ जैसा है। एक एक श्लोक यदि कोई उसकी व्याख्या करे तो ग्रंथ की रचना हो जाए। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। भगवान कह रहे जैसे ही कानों से कोई मेरी कथा सुनता है, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। कहीं पढ़ा है मैंने कि हिमालय की कंदराओं में रहने वाले कुछ सिद्ध, कुछ योगी कोई ऐसा अंजन सिद्ध कर लेते हैं कि उसको नेत्रों में लगाने पर सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई पड़ने लगती है। तो भगवान कहते हैं कि क्या होता है मेरी कथा सुनने से, सबसे पहले मेरी कथा क्या करती है, वो जो शब्द भीतर जाते हैं वो हृदय के पात्र को धोते हैं, मांझते हैं। मैला कुचैला मन है ना, ये तो अभी भगवद रसानुभूति के योग्य नहीं है। चित्त द्रवीभूत कैसे होगा? ये जो हमारे चित्त में कठोरता आ गई है, ये कठोरता कैसे दूर होगी? चित्त द्रवीभूत कैसे होगा? ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। भगवान की कथा कैसी है? माखन जैसी, अत्यंत कोमल, अत्यंत उज्जवल। और माखन का एक और गुण होता है, कितनी आयुर्वेद की ऐसी औषधियां हैं जो माखन के साथ दी जाती हैं, माने वो आपके भीतर बड़ा बड़ा पोषण प्रदान करता है। तो भगवान की कथा भी ऐसी है, एक तो अत्यंत कोमल है, फिर उज्जवल है, और फिर हृदय को पोषण प्रदान करने वाली है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। इस माखन को पधराना है तो हृदय भी माखन जैसा ही चाहिए, वैसा ही उज्जवल, वैसा ही कोमल। तो भगवान कह रहे सबसे पहले क्या होता है जब कोई मेरी कथा सुनता है, संसार के व्यापार व्यवहार में लगा हुआ व्यक्ति कथा में आकर बैठता है, सबसे पहली घटना क्या घटती है? यही हो सकता है पहली बार आने पे आंख में आंसू ना आए, हृदय शीतल ना हो। उसका कारण ये नहीं कि भगवान की कथा में कोई अभाव है, उसका कारण ये कि हमारा चित्त बड़ा कठोर है, हमारा हृदय बड़ा कठोर है। पेट में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा हो, कोई आपको 56 भोग परोसे, तो उस पीड़ा के समय में 56 भोग क्या सुख देगा? पहले तो आप चाहेंगे ना कि कोई आपको कोई गोली दे, कोई औषधि दे, जिससे पहले पीड़ा शांत हो जाए। स्वस्थ होकर ही तो भोजन का आनंद लिया जा सकता है। तो इसे सबसे पहले भगवान की कथा स्वस्थ करती है। मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। और फिर भगवान कहते हैं तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। ऐसे कोई सिद्ध अंजन लगा लेने से सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ने लगती है, दिव्य लोक का दर्शन होने लगता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि फिर मेरी कथा ऐसा अंजन है जिसको लगा लेने से, जिसे आंज लेने से, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। और फिर भाई यहाँ तो जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, जिनके जैसा कोई भक्त नहीं है, जो मंदिर की ध्वजा है, गोपी प्रेम की ध्वजा, जो श्री कृष्ण के प्रेम मंदिर की ध्वजा स्वरूप ब्रजांगनाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, वो कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। एक और बात मैं आपको यहाँ निवेदन करूं, हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक व्रत, उपवास, विधियां बताए गए हैं। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, ये पाप हो जाए तो ये पश्चाताप की विधि है, इस प्रकार पश्चाताप करिए। पर होता क्या है, पश्चाताप की विधि का पालन करते करते एक और पाप हो जाता है, और ये जो दुष्चक्र है ये कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए
इसीलिए जो बुद्धिमान है, जिस पर सत्संग की कृपा हो गई है, वो ये जान गया है कि सभय रोग की औषध नाम। भगवान की कथा, इसके जैसा कोई दूसरा उपाय नहीं है और अंतर को निर्मल करने का, मन को स्वच्छ और पवित्र करने का, इसके जैसा कोई और उपाय नहीं है। गुरुगोपी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये जीवन कैसा है? तपा हुआ। किससे तपा है? त्रिताप से तपा है। कई बार हम बड़े विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं। 3 ताप लगे ही हैं जीव के साथ, वो किसी भी योनि में जन्मे, पर त्रिताप से जीव तप्त है, दग्ध है। आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है, और जीव भगवान से बिछड़ा है, ये आध्यात्मिक ताप है। ये त्रिताप जीव को लगे हैं। क्या सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, अण बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। सबै रोग की औषध नाम, नाम त्याय महासुख पाया, और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। त्रिताप से तपे जीव को शीतलता प्रदान करने वाला क्या है? हरि गुण गान है। ये भगवान की कथा, ये भगवान का गुण जो है, यही है, यही है भाई, केवल यही है। कितनी भी बात कर लो, बड़े बड़े भाषण, व्याख्यान, उपदेश, प्रवचन कुछ भी करते रहिए, पर भाई सार की बात यही है, निचोड़ की बात यही है। मैंने उस दिन भी आपको सुनाया ना, महादेव भजन में लगे रहते हैं और सतत निरंतर भजन ही करते हैं, केवल भजन करते हैं। और जैसे ही समाधि छूटती है, महादेव देखते हैं भाई कोई मिल जाए जिससे भगवान की कथा या तो सुन लें और या फिर उसको सुना दें, या तो भगवान का नाम और या फिर भगवान की कथा, या तो नाम स्मरण होता रहे और फिर या फिर कथन श्रवण होता रहे। सेवक जी महाराज भी ऐसा ही कहते हैं, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति और बीत काल सब जाइए। मैं तो कहता हूँ आज जैसा समय है, आज जैसी परिस्थितियाँ चारों ओर दिखाई पड़ती हैं, किसी को भजन में लगाना तो भाई किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। आप लगे रहो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लगे रहो। किसको हम बचाएंगे, किसका कल्याण हमसे होगा, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। भाई अपना कल्याण हो जाए, हमारा जीवन सद्मार्ग पर बना रहे, प्रभु के पथ पर हम श्रद्धा और विश्वास से चलते रहे, गुरुजनों की सेवा होती रहे, जीवन में सदाचार बना रहे, अपना जीवन पवित्र रहे। यही जीवन की अंतिम उपलब्धि भी है और यही जीवन की विजय भी है, यही जीवन की जय है। अपना जीवन शुद्ध पवित्र सात्विक बना रहे और थोड़ा बहुत भजन साधन होता रहे, थोड़ी सेवा होती रहे। तो कह मैं ये रहा था कि भगवान की कथा है जो संसार से बचाती भी है और एक साधक का जीवन बनाती भी है, उसका जीवन निर्माण भी करती है। सब गुण इसी में भरे हैं, सब गुण इसी में छिपे हैं। तो जन्माष्टमी का ये अवसर है और मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ प्रतिवर्ष इस अवसर की। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है भाई अपनी चर्चा से, अपनी वार्ता से, अपने शब्दों से, अपने भावों से किसी प्रकार हम श्री कृष्ण के निकट बने रहें। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और एक और बात सेवक जी महाराज शायद प्रथम प्रकरण में ही कहते हैं कि बाल चरित्र प्रेम की नीम। हम जिस उपासना में लगे हैं, हम जिस भजन भावना में लगे हैं, श्री ठाकुर जी के ये जो चरित्र हैं, श्री ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं, ये क्या है? ये उस प्रेम के महल की नींव हैं। श्री कृष्ण में अनुराग दृढ़ कराने वाली हैं। क्यों सेवक जी ने कहा प्रथम जो शुकमुख बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। पहले इस बात का निश्चय हो जाए भाई इस संसार का एकमात्र सत्य आखिर है क्या। पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया ना कि यद्यपि श्रीमद् भागवत का फल क्या है? श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग, पर उसमें लीला श्री कृष्ण की है, गुण श्री कृष्ण का गाया गया है। लेकिन महर्षि वेदव्यास उन श्री कृष्ण को क्या कहकर प्रकीर्तित करते हैं? सत्यम
परम धीमहि। जब देवकी जी के गर्भ में भगवान आए और ब्रह्मादिक भगवान की स्तुति करने गए, उसे श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति कहा जाता है। संत कहते हैं देखो गर्भवास नरकवास है, ये जितना भी साधन है इसीलिए तो किया जाता है कि फिर से जननी के गर्भ में ना आना पड़े, फिर से माँ के गर्भ में जीव ना आए, इस आवागमन से मुक्त हो जाए, इसीलिए सारा भजन साधन है। पर संत कहते हैं देखो भगवान अगर गर्भ में आ जाएं तो फिर देवता लोग उस गर्भ की भी स्तुति करने लगते हैं, वो गर्भ भी स्तुत्य हो जाता है यदि उसमें भगवान आ जाए तो वस्तु का निर्णय करा देती है श्रीमद् भागवत कि भाई सत्य क्या है। महर्षि वेदव्यास कह रहे सत्यम परम धीमहि। तो जब देवता लोग स्तुति करने के लिए गए तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, आप यदि उस श्लोक को पढ़ें तो आपको लगेगा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो प्रथम बात अपने श्रीमुख से कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, वो जो कि त्यों बात उसी श्लोक में लिखी है। सच जो कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। इसी सिद्धांत का आधार लेकर इसी बात को जानकर मानकर संत कहते हैं भाई भगवान सत्य हैं, फिर भगवान में सत्य के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। ये सारी सृष्टि बनाने वाला कौन है, ये सारी सृष्टि रचाने वाला कौन है, ये सृष्टि जिस सामग्री से बनी है वो सामग्री किसकी है, वो जो है वो सब प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में है। इसीलिए संत सारी सृष्टि को, सारे जगत को प्रभु का जानकर, प्रभु में जानकर, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की गर्भ में भगवान की, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या बात करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपकी प्रभु आप सत्यव्रत हैं। हमारे एक संत इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे, वो कहते थे ब्रह्मा जी ने सत्यव्रत क्यों कहा, बोले भगवान कहीं गर्भ की पीड़ा देखकर, भगवान कहीं गर्भवास का दुख देखकर लौट नहीं जाए। जब श्री कृष्ण गर्भ में आए ना, तो देवताओं को तो अपना काम बनाना था, तो कहीं भगवान उस गर्भवास की दशा देखकर लौट नहीं जाए। तो गर्भ में आते ही ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने आते ही सबसे पहली बात क्या कही, सत्यव्रतम, प्रभु आप सत्यव्रत है, भूल मत जाना। क्योंकि भगवान ने तो इससे पहले गर्भ देखा नहीं ना, भगवान गर्भ में क्यों आने लगे, भगवान का नाम लेने वाला गर्भ में नहीं आता तो भगवान कैसे गर्भ में आएंगे। अरे प्रभु का नाम लेने वाला जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है, तो प्रभु कैसे आएंगे। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, बोले यहाँ आकर कहीं ये चले नहीं जाएं, लौट नहीं जाएं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्तुति करते ही पहला शब्द क्या कहा, सत्यव्रतम, हे प्रभु आप सत्यव्रत हैं और आपने व्रत लिया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने व्रत लिया है। जब ये वसुधा पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके आपके पास आई थी, तब आपने वचन दिया था कि आप इसे भार मुक्त करेंगे, इसलिए आप आए हैं। फिर एक और बात ब्रह्मा जी कहते जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कह रहे सत्य परम, अर्थात सत्य ही आपको प्राप्त करने का साधन है। आपको स्मरण हो, मैं कई बार आपको संकेत करता हूँ, सत्य स्वरूप भगवान की आराधना कभी असत्य के धरातल पर खड़े होकर नहीं हो सकती। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ देखो तो जहाँ तहाँ देखो असत्य ही असत्य तो दिखाई पड़ता है। हाथ में माला है, मुख में प्रभु का नाम है, लेकिन आचरण में सत्य का दर्शन नहीं होता। जबकि ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं आप सत्य परम, सत्य ही आपको प्राप्त करने का साधन है। और त्रिसत्यम, आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच, त्रिसत्यम। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत वस्तु का निर्देश करती है। इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। इसीलिए कोई मुझसे पूछे कि श्री कृष्ण के लिए कोई एक शब्द कहिए, तो वो एक शब्द क्या है, सत्य, सच। वो सत्य है, सत्य ही है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों रहता है, अखंड, अनंत, अछेद, अभेद।
हाँ, ये प्रभु की कृपा है कि वो अखंड अनंत अछेद अभेद जब यहां पर आता है तो कैसी लीला करता है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचा, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई। गोपिन नाच नचाई। और वैसे तो भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी हम कहीं जाते हैं ना, तो हम किसी प्रमुख कार्य के लिए जाते हैं और फिर हम सोचते हैं भाई वहां जा रहे हैं तो चलो लगे हाथ ये कार्य भी करते आएंगे। तो ऐसे ही भगवान आते हैं, पर प्रभु के आने का एकमात्र हेतु क्या है? अपने भक्तों को सुख प्रदान करना। बाकी काम तो भगवान लगे हाथ करते जाते हैं। पहला कार्य जो है परित्राणाय साधु। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। आहा, सबसे पहली बात क्यों आ रहे हैं? हित के लिए आ रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, दास अनन्य भजन रस कारण। और कोई कारण नहीं भगवान के आने का। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको केवल दुष्टों का दमन करने के लिए इस भूमि पर नहीं आना होता है। एक ही कारण है भगवान के आने का, भगवान तो भाई अपने भक्तों के लिए आए हैं। ये जो लीला प्रभु कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। घर घर माखन खाऊं, ऐसा सूरदास जी लिखते हैं। अभी आने वाले दिनों में हम अत्यंत मधुर इस श्री कृष्ण लीला का यहाँ पर बैठकर किंचित रसपान करने का प्रयास करेंगे। और मुझे स्मरण आ रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं कि क्यों जा रहा हूँ मैं माखन चुराने, माखन की कमी थोड़ी है घर में, क्यों जा रहा है? पर कन्हैया कह रहे हैं मैं घर घर माखन खाऊं, मुझे घर घर में जाना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर निवेदन करूँ, भाई भगवान तो भक्त के ही घर में रहते हैं। सोने चांदी का मंदिर है सो है, वहाँ खूब विधि और विधान से भगवान की पूजा अर्चना हो रही है सो हो रही है, पर भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान अपने भक्त के घर में रहते हैं। केवल भक्त के घर में भगवान मिलते हैं। स्वामी सखा पितु माता गुरु। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात, सिया सहित दो भ्रात। मैं आज ही किसी से चर्चा कर रहा था, आपको एक अपना छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। मैं अभी 2-3 महीना पहले, गर्मी के जब दिन थे, जब बीच में कुछ समय हमने कथा को, सत्संग को विश्राम दिया था, तो मैं ऐसे ही कहीं चला गया कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर। तो मैं जा रहा था, मेरी यात्रा के दौरान, लंबी यात्रा थी, एक स्थान पर हम लोग रुके। सड़क के किनारे एक नारियल पानी बेचने वाला बैठा था। हम लोग वहां पर उतरे और कुछ लोग मेरे साथ में थे। वो नारियल पानी पी रहे थे और मैंने देखा उस नारियल पानी बेचने वाले के पीछे एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी थी, बड़ी जर्जर सी। और उस झोपड़ी के भीतर अंधकार
और एक छोटा सा नन्हा सा दीपक उसमें जल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे उस झोपड़ी को देखकर बड़ा आकर्षण हुआ, कोई कारण नहीं था। टूटी फूटी झोपड़ी सड़क के किनारे, तो मुझे उस झोपड़ी को देखकर बड़ा आकर्षण हुआ। देखा मैंने उसमें भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। मैं उस नारियल पानी वाले से पूछकर भीतर गया और मैंने देखा कि भगवान रामेश्वरम का वहां चित्र लगा था। चित्र भी बड़ा पुराना सा, फटा सा, जर्जर सा चित्र, और वो छोटा सा मिट्टी का दीपक, तेल का दीपक। ये दक्षिण भारत की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे भाषा भी समझ नहीं आती थी, पर मेरे साथ जो लोग थे वो जानते थे। तो उस नारियल पानी बेचने वाले ने बताया कि मेरे पिता ने ये दीपक जलाया था और 35 वर्ष से ये दीपक ज्यों का त्यों जल रहा है। टूटी फूटी झोपड़ी, और पता नहीं क्यों मुझे आकर्षण हुआ, और मैं कहूँगा कि मुझ पर कृपा हुई जो मैं उस झोपड़ी के भीतर चला गया। और बड़ा पुराना सा चित्र श्री रामेश्वरम भगवान का, दिव्य ज्योतिर्लिंग का चित्र था, और उस चित्र के सामने वो दीपक जल रहा था। मैंने वहाँ पर रुद्राष्टकम गाया। मुझे इच्छा हुई कि मैं यहाँ महादेव को कुछ सुनाता हुआ आगे बढ़ूँ, और मैंने वहाँ पर रुद्राष्टकम गाया। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ कि वो जो अनुभव मुझे हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पर मैं बहुत समेट कर भी आपको कहूँ तो शायद ऐसा कि जैसे 2 क्षण में मेरी समाधि लग गई। अब बताइए, मैं अपने मन से पूछ रहा था कि व्यक्ति भगवान को कहाँ कहाँ खोजता फिरता है, और भगवान तो अपने भक्त की टूटी फूटी कुटिया में बैठे मिलते हैं। ऐसी ऊर्जा थी उस स्थान की। और वो एक तेल का दीपक जल रहा है बरसों से। वो कह रहा है मेरे पिता ने जलाया और अब मैं भी इसे जलाए रखता हूं। उस स्थान की ऊर्जा ऐसी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गा रहा हूं और महादेव निकट बैठे सुन रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, भगवान तो भक्त के घर में रहते हैं, और भक्त के घर में रहने के लिए ही भगवान आते हैं। नहीं तो जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, नहीं तो ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा। गोकुल के गौरस पर उनको, गोकुल के गौरस पर उनको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर। तो प्रभु के यहाँ आने का एक ही कारण है, ये जो प्रभु की लीला है केवल प्रेम के लिए ही है। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कहा, विप्रधेनु सुर संत हित, हित के लिए आएगा। कोई पूछे प्रभु के आने का कारण क्या है? हित है, हित के लिए भगवान आए। किसके हित के लिए? विप्र हित के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। और ये जो भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। साधु की रक्षा कैसे होती है? हमारी रक्षा का अर्थ क्या है? हमारे भाव की रक्षा। आज हम प्रिया प्रीतम को रक्षा सूत्र निवेदन करते हैं, आज राधा वल्लभ लाल को हम रक्षा सूत्र निवेदन करते हैं, किस लिए? कि प्रभु हमारे भाव की रक्षा करें। हमारी संपत्ति क्या है? हमारा भाव। भक्त की संपत्ति क्या है? उसका भाव ही तो उसकी संपत्ति है। भाव गया तो सब कुछ गया, और भाव है तो सब है। यदि आपके हृदय में भाव है तो फिर संसार की भीड़ में, व्यापार में, व्यवहार में आनंद ही आनंद है। और भाव नहीं तो भले मंदिर में बैठो, कहीं बैठो। हमारी संपत्ति क्या है? भाव ही हमारी संपत्ति है। गुरुजन क्या प्रदान करते हैं? भाव ही तो प्रदान करते हैं। हम आचार्य की शरणागति में आए हैं, आचार्य की चरण शरण हमें मिली है। हमें क्या मिला? हमें महाप्रभु जी ने क्या दिया है? सहचरी का भाव ही तो प्रदान किया है। वो भाव ही तो हमारी थाती है, वही हमारी निधि है, वही हमारा जीवन धन है।
तो जब भगवान ने कहा ना परित्राणाय साधु नाम, साधु की रक्षा कैसे होती है? साधु के पास है क्या? लोक की संपत्ति के नाम पर तो साधु के पास कुछ नहीं। उसकी रक्षा अर्थात उसके भजन भाव की रक्षा। तो भगवान कह रहे मैं भक्त के भजन भाव की रक्षा के लिए आता हूं, और केवल रक्षा नहीं, क्योंकि ऐसा प्रभु का स्वभाव है कि योग क्षेम भाम्यहम। भगवान कह रहे हैं कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं, और जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भी कराता हूं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे भक्त को जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं, और जो उसे अप्राप्त है उसकी मैं प्राप्ति भी कराता हूं। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्यव्रतम, फिर कहा सत्य परम। सत्य ही आपको प्राप्त करने का साधन है। इसीलिए संत कह रहे सांच बराबर तप नहीं। अच्छा, एक सांसारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है, यह भी समझना। एक सांसारिक सत्य है, एक मकान आपका है, कागज में आपका है, आप कहे कि हाँ भाई ये मेरा है, तो ये सांसारिक सत्य है, पर ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो ये कि सब कुछ भगवान का है, सब है भूमि गोपाल की। पारमार्थिक सत्य तो यही है कि हम भी भगवान के और सब कुछ भी भगवान का, भगवान ही एकमात्र सत्य है। ये पारमार्थिक सत्य है। पर सांसारिक सत्य का आचरण करने से ही पारमार्थिक सत्य की उपलब्धि होती है। आप ऐसा नहीं कि संसार में झूठ बोलते रहो और आपको परम सत्य की उपलब्धि हो जाए ना। पहले आपको व्यवहार साधना है, पहले आपको अपना व्यवहार सत्यमय करना है, उससे पारमार्थिक सत्य की सिद्धि होती है, उससे पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सत्य हो। मैं बार बार बहुत बल देता हूं इस बात पर कि जीवन में सत्य हो। आप गुरु जी के कहने से 4 माला तो जप लेते हैं, लेकिन आप सत्संग के कहने से झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं। और आज तो ये दशा है, आज तो ये स्थिति है भाई कि हम लोगों ने इसे स्वीकृति दे दी है। हम लोग कहीं ऐसा मानने लगे हैं कि भाई बिना झूठ बोले तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। सीधी एक बात आप दूसरे से भी कहते हैं, स्वयं से भी कहते हैं, बोले महाराज क्या करें, व्यवहार में थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब क्या करें, व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। थोड़ा झूठ कुछ नहीं होता भाई, सत्य या तो है और या तो नहीं है। सत्य से नेक कम कुछ है, वो असत्य है। सत्य है तो फिर पूरा ही सत्य है, सत्य है तो पूरा ही सत्य है। हम श्री कृष्ण की लीला सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा मन भी आनंद में भीग जाता है। हो सकता है हमारे नेत्रों में भी 2 प्रेम के अश्रु आ जाएं, लेकिन वो प्रेम भाव हमारे जीवन में क्यों स्थिर नहीं रहता? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग क्यों प्रतिक्षण प्रवृद्धमान नहीं होता? क्योंकि हमारे आचरण में सत्य नहीं है। और बिना आचरण में सत्य आए इस परम सत्य की, इस पारमार्थिक सत्य की सिद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पहले व्यवहार में सत्य आए, पहले व्यवहार में सत्य आए। इसीलिए बार बार आपको यह कहा जाता है भाई जो भजन साधन आप करते हो उसकी कसौटी तो आपका संसार है, आपका व्यवहार है। वहां पर पता चले कि आप भजन करते हैं, वहां खबर पड़े कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। कोई भजन में कैसे लगेगा? आपके जीवन के परिवर्तन को देखकर ही कोई भजन में लगेगा। उपदेश से कोई भजन में नहीं लगता भाई, आप भूल जाना। हजारों लोगों की भीड़ कोई जुटा कर और उपदेश दे और सोचे कि मैंने लोक का कल्याण कर दिया, ये तो केवल कोरा भ्रम है। भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। आपके जीवन में परिवर्तन को देखकर कोई भजन में लगेगा। संत की मस्ती को देखकर कोई भजन में लगता है।
संत के जीवन में जो मस्ती है, साधु के जीवन में जो आनंद का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, संत के पास बैठकर उसके हृदय का आनंद भी कुछ देर के लिए हमें आनंदित कर देता है। उसके उस मस्ती, उसके उस सुख, उसके उस आनंद को देखकर कोई भजन में लगता है, साधु को देखकर कोई भजन में लगता है। यहाँ पर भाई ऐसे ऐसे संत हुए जो बहुत प्रवचन व्याख्यान देना शायद न जानते हों, लेकिन उन्होंने अपने भजन में जीवन मात्र से जाने कितने सहस्त्र जीवों को भजन में लगा दिया। हम श्री कृष्ण लीला का चिंतन करेंगे, हम श्री कृष्ण लीला का आस्वादन करेंगे, पर ये केवल 2-3 दिन की चर्चा बन के न रह जाए, इसलिए आज प्रथम दिन मैंने ये छोटा सा भाव आपको निवेदन किया कि श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण का ये स्वरूप बोध होना आवश्यक है, तभी कृष्ण लीला का वस्तुतः आस्वादन किया जा सकता है, तभी उसे हृदय में धारण किया जा सकता है। कौन है श्री कृष्ण? परम सत्य। और सत्य परम, सत्य ही उनको प्राप्त करने का साधन है। सत्य का आचरण ही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी तपस्या है। आपने संकल्प लिया है कि भाई हम जीवन में सत्य का ही आचरण करेंगे, ये बहुत बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। एक बार पीछे मुड़कर देखिए, महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया, एक बार बोलिए। पर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं त्रिलोकी की संपदा मिलने के लिए, त्रिलोकी की संपदा प्राप्त करने के लिए भी मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु असत्य आपसे दूर ले जाने वाला है। आप सत्य हैं, असत्य कहकर कोई आपके निकट कैसे बना रह सकता है। आपको स्मरण हो, मैंने पूर्व आपको निवेदन किया था कि हमारे जीवन में जब तक सदाचार नहीं होगा तब तक धर्म में हमारी स्थिति संभव ही नहीं है, जब तक हमारे जीवन में सदाचार नहीं होगा। और विशेष रूप से हम लोग जो यहाँ वृंदावन रसरीति का आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आचार्य की उपासना को जीवन में धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत बार मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, क्षमा याचना करते हुए कह रहा हूँ कि कभी कभी हम बहुत बड़ी बात कहते कहते बहुत छोटी बात का महत्व भूल जाते हैं। पर ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात की सिद्धि होती है। छोटी बात को जुठला कर, छोटी बात को हटा कर, मिटा कर आप बड़ी बात की सिद्धि नहीं कर सकते। एक और बात, ज्ञान के मार्ग पर तो लक्ष्य सिद्ध हो जाने के बाद जो मार्ग है वो छूट जाता है, पर भक्ति के मार्ग पर ऐसा नहीं होता। भक्ति का मार्ग तो कैसा है, जिस मार्ग से होकर आप प्रभु तक पहुँचे हैं ना, प्रभु तक पहुँचने के बाद उस मार्ग का आदर और अधिक हो जाता है। ज्ञान का मार्ग तो ऐसा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि पे जब आप पहुँचते हैं तो बाकी सब कुछ छूट जाता है। फिर यम नियम नहीं रहता, फिर आसन प्राणायाम नहीं रहता, फिर तो समाधि में पहुँच गए। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति कैसी? जिस मार्ग से होकर भक्त गया है भगवान तक, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलने से पहले उस मार्ग का जितना आदर था, भगवान को मिलने के बाद उस मार्ग का आदर और अधिक हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देता हूँ। राम बुलावा भेजया दिया कबीरा हो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ। सत्संग की कृपा से प्रभु मिले हैं, पर प्रभु के मिलने के बाद कबीर को सत्संग प्रभु से भी प्यारा लगता है, क्योंकि सत्संग की कृपा से प्रभु मिले हैं। लेकिन अंतिम सत्य क्या है? हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे, इस संसार का, इस अस्तित्व का अंतिम सत्य क्या है, जो कल भी सत्य था, आज भी है और कल भी रहेगा। एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस यहां पहुंचना है हमें। अंतिम सत्य श्री कृष्ण है, और वो सत्य परम है। सत्य ही उनको प्राप्त करने का साधन है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बात मैंने इसलिए कह दी आपसे कि हम श्री कृष्ण लीला का गान करेंगे, और श्री कृष्ण लीला का माधुर्य तो ऐसा है कि उसमें तो बड़े बड़े मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। बिल्व मंगल क्या झांकी कराते हैं, श्रीणु सखी कौतुकमेकम। अरे अरे सखी, आज मैंने कौतुक देखा है। कौतुक माने अद्भुत दृश्य। अद्भुत किसे कहते हैं? जो न पहले देखा गया हो और न बाद में देखने की कोई संभावना हो। अद्भुत
जैसे हमारे रसिक जन कहते हैं ना, भैया हो अद्भुत मंगल आज, ऐसा मंगल पहले नहीं देखा। तो बिल्व मंगल कहते हैं, श्रेणु सखी कौतुकम एकम, एक कौतुक देखा है मैंने आज, एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, दिव्य दृश्य देखा है। तो गोपी पूछती क्या देखा है, कहां देखा है? नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। फिर कह रही देखा ये कि सुना है? बोली नहीं नहीं, मया दृष्टम, मैंने देखा है। और कहां देखा है? नंद निकेतांगणे, नंद बाबा के आंगन में देखा है। क्या देखा? गोधूलि धूसरितांगो, गौरज से लथपथ, नृत्यति, नाचते हुए, वेदांत सिद्धांत, वेदों का जो अंतिम तात्पर्य है, 4 वेदों में जो कहा गया है, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का जो अंतिम निर्णय है, अंतिम तात्पर्य, जिसके आगे और कुछ नहीं है, इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जान लेना शेष नहीं रहता। गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। उस समस्त वेदांत के प्रतिपाद्य तत्व को मैंने नंद बाबा के आंगन में गोरज से लथपथ होकर नाचते देखा है, नाचते देखा है। ब्रजभूमि की महिमा यही तो है कि इसका स्पर्श प्राप्त करते ही भक्ति भी नृत्य करने लगी और प्रभु के भी हृदय को आह्लाद आनंद प्रदान करने वाली ये ब्रजभूमि है। इसका स्पर्श प्राप्त करते ही वो जो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व है, वो जो अनंत अखंड अछेद अभेद है, वो जो सर्व कारण है, सर्व अंतर्यामी है, सर्व अंतरात्मा है, सर्वभूताधिवास है, वो जो जगन नियंता है, जगत का एकमात्र कारण है, जो जगन्नाथ है, जगत का स्वामी है, वो जो अंतिम सत्य है, वो इस ब्रजभूमि का स्पर्श प्राप्त करते ही नृत्य करने लगता है। धूर भरे अति शोभित श्याम जो। आप देखो यहाँ श्री ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको कुछ मिले ना मिले, ब्रज की रज अवश्य मिलेगी। कोई लगा दे तो ठीक, नहीं तो ठाकुर जी खुद ही लगा लेते हैं, लोटपोट होते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम। स्मरण आ गई मुझे रस खान की ये 4 पंक्तियां। और ब्रज की रज कैसी है? बोले ये जो अखिल शोभा के निधान हैं, जो सर्व सुंदर हैं, जो सर्व सुंदर हैं, जो रूप गुण के निधान हैं, जो कोटि कोटि लावण्य माधुर्य सिंधु हैं, जो साक्षात मनमत मनमत हैं, बोले ये उनके भी श्री अंग की शोभा की वृद्धि करा देती है। क्या? वृंदावन की रज, ये ब्रज की जो रज है। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और इसका रहस्य क्या है? इस ब्रज की रज में ऐसा क्या है तो ये श्याम सुंदर के भी श्री अंग की शोभा वृद्धि कर देती है? क्योंकि रज नहीं है, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ये वो भूमि है जिन पर हमारी श्री प्रिया जी पादुकादि व्यवधान के बिना चलती हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदम, वो चरणारविंद जो ब्रह्मादिकों को अप्राप्य है, केवल दुर्लभ नहीं, अप्राप्य, उनको प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदम श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। अब इसके बाद हमें सुधा निधि की चर्चा करनी है। जब श्री महाप्रभु कह रहे ना परमाद्भुत वैभवाया, श्री जी के चरणों की रज का क्या अद्भुत वैभव है, बोले श्याम सुंदर की भी शोभा वृद्धि कराती है ये। आप देखो, आप बाल लीला में जहां कहीं आप दर्शन करेंगे, आप देखेंगे कि कन्हैया आपको धूल में लथपथ मिलेंगे। एक क्षण के लिए भी अपने आप को अलग नहीं करते श्री ठाकुर जी ब्रज रज से। क्यों? क्योंकि रज नहीं है, ये केवल रज मात्र नहीं है, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। और इसका परमाद्भुत वैभव क्या है? ये उस अत्यंत दुर्लभ अप्राप्य प्रेम तत्व को सहज प्रदान करने वाली है। दूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना
और पग बाजत पैंजनी पीरी पिछौटी। रसखान कह रहे या छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कलानिधि कोटि। वाह काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो काग आता है, वो कौआ आता है और श्री ठाकुर जी के हाथ से वो माखन रोटी का टूक लेकर चला जाता है। काग कौन है? संत कहते हैं बोले काग भुसुंडी हैं। जब रामावतार में आते हैं तब तो सहर्ष प्रभु प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ जब प्रसाद लेने के लिए आए तो श्री ठाकुर जी ने कहा भाई यहाँ तो हम ही चुरा कर खाएंगे, तुमको कहाँ से दें। अब वहाँ तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ सब लीला में मर्यादा है, वहाँ भक्त भगवान के मिलन में भी मर्यादा है। और प्रेम क्या करता है? प्रेम सबसे पहले यही रेखा मिटाता है। अब क्या बिगड़ जाता है श्री कृष्ण अगर सीधे ही खड़े हो जाते? पर नहीं होते, सीधे खड़े नहीं होते, सीधा देखते नहीं, सीधा बोलते नहीं, सीधा चलते नहीं, सीधा बोलते भी नहीं। तभी गोपी कह रही है मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञया। आपकी बात सबको समझ में नहीं आती, आपकी बात सबको समझ में नहीं आती। सीधा देखते नहीं, सीधा बोलते नहीं, सीधा कहते नहीं, सीधा चलते नहीं। उस दिन आपसे कह रहा था ना, देखेंगे आपकी ओर, देखेंगे आपकी ओर, चलेंगे आपकी ओर और पहुंच जाएंगे मुझ तक। ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं। वो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ओ लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। और लो कहाँ हमारे यहाँ शास्त्रों में कैसे कठिन कठिन व्रत बताए गए हैं पाप से छूटने के। अरे एक क्षण किसी संत के पास में बैठकर श्री श्याम सुंदर की इस झांकी का ध्यान कर लो और हो गया मन शुद्ध, बस हो गया मन शुद्ध। मैं बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बस एक बात जो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये सच्चा दरबार है भाई। यहाँ आकर सच्चे दरबार की जय ऊंचे स्वर में बोलो न बोलो, पर बस सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाओ। श्री कृष्ण सत्य हैं और सत्य को प्राप्त करने का साधन भी सत्य है।
और जो आपको एक छोटा सा भाव मैंने आज निवेदन किया, एक सांसारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है, पर पारमार्थिक सत्य की सिद्धि का मार्ग सांसारिक सत्य ही है। जो हमारे आचरण में सत्यता है, यही आपको वहां तक लेकर जाएगी। मुझे लगता है कि शायद श्रीमद् भागवत का प्रणयन महर्षि वेदव्यास ने इसी उद्देश्य से किया, क्योंकि भाई अनेक अनेक भ्रम, अनेक अनेक भ्रांतियां हैं। और मैं किसी और की बात क्यों करूं, हम अपनी ही बात करें तो आप एक पुराण पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं और ले जाएगा, दूसरा पढ़ेंगे तो कहीं और ले जाएगा। आखिर निर्णय पर जीव पहुंचे कैसे? भाई किसका भजन करना? एक बात तो निश्चित है, मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। ध्यान से समझना, मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। और एकाग्रता शब्द ही अपने आप में एक संदेश देता है। भाई एकाग्रता में एक कोई हो तो ही मन की वृत्ति एकाग्र हो ना, एक हो तो एकाग्र हो, दो में मन एकाग्र कैसे होगा? सूर हमारे नंद नंदन, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे पूधो, और नहीं जगदीश रे पूधो। और भाई ज्ञानी ध्यानी की बात तो मैं नहीं करता, पर प्रेमी का मार्ग तो यही है। मेरे महाप्रभु जी इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं, ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। इस एक मन को अनेक ठौर पर लगाकर किसने सुख पाया? कौन पा सकता है? गोपी कहती है, मन ना भय रस बीस रे ऊधो, मन ना भय रस बीस। अरे बड़े भोले भाव से गोपी कहती है, एक सोहो सो तो गयो श्याम। क्योंकि क्या है ना, उद्धव जी बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे थे। गोपी यहाँ देखती है, वहां देखती है। अब आप यहां वहां देखें तो मैं आपको सुना नहीं सकता। श्रोता का दत्त चित्त होकर श्रवण करना आवश्यक है, तभी कुछ वक्ता कुछ कह पाता है। अब गोपी यहाँ देखती है, वहां देखती है। अब उद्धव जी ने कहा बड़ा झंझट है, ये मन लगाकर सुनती नहीं। उद्धव जी ने कहा मन लगाकर मेरी बात सुनो। गोपी कह रही यही तो बता रही हैं तुझे, मन ही तो नहीं है हमारे पास। एक सो तो गयो श्याम, वो जो मन था वही तो मोहन ले गए। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, जो देही बिन शीस रे उधो। पर फिर गोपियों को बहुत जल्दी पता चल गया, गोपियों ने बहुत जल्दी पता लगा लिया। और गोपियों ने कहा कि ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तुझे ये समझ नहीं आएगा, तू नहीं समझ सकता हमारे मन की दशा, हमारे मन की स्थिति। आवन को मग, शायद अब कहीं हमारा हृदय ये कहने लगा है कि वो नहीं आएंगे, पर हम विवश हैं प्रतीक्षा करने को। मग जो निस दिन रटत जो हरी हरी। मन ही तो नहीं है, मन ले गए। और फिर जब सूरदास जी ये पंक्ति कहते हैं ना गोपियों के शब्द, तो मुझे लगता है गोपियों के इस भाव पर क्या न्यौछावर किया जाए। सूर हमारे नंद नंदन, इसमें जो हमारे शब्द का है ना, गोपियां उद्धव से कह रही है हमारे। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रहू, और नहीं जगदीश रहू दो, और नहीं जगदीश रहू दो। मन ना भय दस बीस रहू दो। इस एक
पंक्ति में गोपी ने अपने ज्ञान और भक्ति दोनों की पराकाष्ठा दर्शाई है। गोपी कहती है हम ये जानती हैं हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, इस सृष्टि का एकमात्र उत्पन्न करता, इसका पालक, इसका नाथ, इसका स्वामी नंद नंदन के अतिरिक्त और कौन है। ये गोपी का ज्ञान है। और फिर गोपी जब हमारे कहती है तो ये गोपी का प्रेम है। यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अंतिम ज्ञान यही है कि श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण ही सत्य हैं। और उन श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, उन श्री कृष्ण में अनुराग हो जाए, ही इस जीवन की एकमात्र सफलता है, सार्थकता है, सिद्धि है। ये जीवन सिद्धि है कि जीवन की वास्तविक सिद्धि क्या है, जीवन सिद्धि क्या है। तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम अनुराग, ये जीवन सिद्धि है, ये जीवन सिद्धि है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, वही दक्ष है और वही सकल सद्गुणों से युक्त है, जिसके हृदय में श्री चरणों की प्रीति है, श्री चरण कमलों का अनुराग है। वही दक्ष है, वही निपुण है, वही योग्य है। सोई कवि कोविद, सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। तो हम किसकी कथा सुनेंगे? हम सत्य कथा सुनेंगे। यही अमर कथा है। महादेव क्या सुनाते हैं माता पार्वती को? वो अमर कथा, वो अमर कथा क्या है? श्री कृष्ण की कथा ही अमर कथा है, यही सत्य कथा है। और यही वो कथा है जिसका अमृत पान कर लेने के बाद परीक्षित मृत्यु के सर पर पांव रखकर और भगवान की नित्य सन्निधि में पहुंचते हैं। यही वो कथा है, इसीलिए इसे अमर कथा कहा, श्री कृष्ण की कथा। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की कि सखी ने कहा कि श्री कृष्ण की कुछ बात सुना, और वो उत्तर देती है कि सावधान होकर सुनना, श्री कृष्ण की बात कहने सुनने से श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है। ऐसे ही हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में कहते सुनते उनसे प्रेम हो जाता है। वो चित्त वित्त का हरण कर लेते हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद तो कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। बोले कोई शठ रहता है यहाँ कालिंदी के कुल पर, वो भगवान को शठ कहते हैं। कोई शठ रहता है, कहते हैं बड़ा कपटी है, क्या करता है? लूट लेता है। लूटता क्या है? चित्त वित्त का हरण करता है। तुम्हारी गांठ में क्या बंधा है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे चित्त वित्त का हरण करता है। और फिर चित्त वित्त का हरण करने के बाद क्या करता है? बोले बलात् अपने चरणों की बिना मोल की दासी बना लेता है। फिर उसके बाद उसे छोड़कर कहीं जाना संभव नहीं है। अशुल्क दास है, बिना मोल की दासी बना लेता है। वो एक बार बांध दिया ना श्री कृष्ण ने गोपी को। गोपी बांध रही थी कन्हैया को, हाथ आ गए आज कन्हैया, गोपी बांध रही थी। लाला यूं तो तेरी मैया माने ना है, आज तो बांध के दिखाऊंगी। अब बांध रही है कन्हैया को, और कन्हैया कह रहे इतनी बड़ी हो गई तो बांधनो ना आवे, तो बांधनो भी ना आवे। गोपी बेचारी भोली, तो आवे? हाँ बोले मोय आवे। तो बोले ले बांध। आज ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ मेरे स्थान पे आ, तुम्हें तो बांध के दिखाऊं कैसे बांध हो जाए। बांध दिया, ऐसे बांध हो जाए। और बस मटक कर चल दिए। अब गोपी ने कहा अरे बांध दियो, मोय खोल तो जा। तो तिरछी चितवन से उसके चित्त वित्त का हरण करते हुए कहते अरे कहा बताऊं, मेरी मैया ने बांधनो सिखायो, खोलनो सिखायो ही ना है। बांधना आता है मुझे, मैं किसी को अपना तो बना लेता हूं,
खोलना नहीं आता। श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त होने की विधि तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं जानते, वो नहीं जानते। आपको सुनाया था ना, मैंने एक बार बताया था कि बहुत पत्र आते मेरे पास। कोई कहता है कि पहले उनका भजन करते थे, अब हमको श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, अब कभी उनका करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। और बहुत बरस हो गए, एक भी पत्र आज तक मेरे पास ऐसा नहीं आया किसी ने कहा पहले श्री कृष्ण अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। ऐसा एक भी पत्र आज तक नहीं आया। पहले कोई अच्छा लगता पर अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। और ये सत्य है भाई, जीव का, प्राणी मात्र का, कोई भी हो, कोई भी हो। ये बात दूसरी है कि सत्संग की कृपा से इस सत्य का अनुभव होता है, सत्संग की कृपा से इस सत्य में श्रद्धा होती है, सत्संग की कृपा से इस सत्य में विश्वास जागृत होता है। गुरु श्रद्धा और विश्वास देकर इस सत्य की अनुभूति कराता है। पर कोई भी हो, प्राणी मात्र, उसका अंतिम विश्राम श्री कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। इसीलिए सूरदास तो कहते हैं भाई क्यों झंझट में पड़े हो, सब तज भजिए नंद कुमार और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। अब देखो भाई, हम जब ये बात कहेंगे तो कोई इसको पक्षपात भी मान सकता है, कोई इसको आग्रह भी मान सकता है। अभी 5-7 दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया कि ये जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं, क्या सत्य है? तो कोई व्यक्ति थे, वो 15-20 मिनट का वीडियो था, पूरा तो मैं सुन नहीं पाया, सुनने की आवश्यकता भी नहीं थी, व्यर्थ की बकबक कर रहे थे। माने वो किसी भी तरीके से ये बताने की चेष्टा कर रहे थे कि नहीं ये सत्य नहीं है। एक बार तो मेरा मन किया, मैंने कहा अरे बाबा जी मेरे पास में आ जाए, एक मुट्ठी ब्रज रज तेरे मोहरा में डालूं, तेरी बुद्धि टिकाने आ जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई कि मुझे इस बात का अनुभव हो गया, कि अनुभव की दृष्टि से तो मैं बहुत छोटा हूँ, पर भाई गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, संतों की बात में हमें सुदृढ़ विश्वास हो गया है। और इसके अतिरिक्त इस समग्र अस्तित्व का कोई और सत्य नहीं है। और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। हाँ, पर वाणी को आज विराम देने से पहले मैं फिर आपको स्मरण करा दूं, श्री कृष्ण सत्य हैं और सत्य ही उनको प्राप्त करने का साधन। इस बात में हमारी भी निष्ठा हो जाए, हमारा भी विश्वास अविचल हो जाए, पर्वत के समान स्थिर हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। उसके लिए आवश्यक है कि पहले हमारे जीवन में, हमारे आचरण में सत्य आए, क्योंकि सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना सत्य से ही हो सकती है। किसी भी देवता का पूजन करने बैठते हैं ना, तो पहले अंगन्यास करन्यास करते हैं, अपने मंत्र को, अपने शरीर को देवमय किया जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यमय होकर, सत्य रूप होकर, सत्य से एक मेघ होकर, इस सत्य का तप करके ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना की जा सकती है। तो कल से हम लीला चिंतन आरंभ करेंगे। लीला चिंतन में प्रवेश करने से पहले ये भूमिका का कुछ भाव मुझे आवश्यक जान पड़ा कि ये केवल मात्र हमारे मनोरंजन का विषय बनकर न रह जाए, क्योंकि भाई ये पहला अवसर है जब वृंदावन धाम है, लाडली लाल हैं, संतों की सन्निधि है,
और आप सबका संग है। तो मुझे लगता है कि ये जन्माष्टमी, ये नंदोत्सव तो अविस्मरणीय होना चाहिए। श्री कृष्ण की लीला केवल मैं कहता न रह जाऊं, आप सुनते न रह जाएं, कहते सुनते मन राधा रमण लाल छुराए गयोरी। कुछ हो जाए ऐसा मन हमारा भी सुंदर कि चुरा ले प्रभु इसे। चित्त चोर है ना प्रभु, मन मोहन है, पर कैसा चित्त चुराते हैं? वही हृदय पुष्प प्रभु चुराते हैं जिसमें से सत्य की सुवास आती हो। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं।